नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय हमारा बीए पार्ट 3 के पद्य भाग से है। हम जयशंकर प्रसाद की सुप्रसिद्ध रचना कामायनी का अध्ययन करेंगे। कल हमने कुछ पदों का अध्ययन किया, उससे आगे आज हम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कामायनी जल प्रलय के बाद में देव सृष्टि में शेष बचे मनुष्य मनु के जीवन पर आधारित है। मनु संपूर्ण देव सृष्टि में अकेले बचे और जल प्रलय के दौरान वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर के रुके। वहाँ पर जैसे जैसे जल प्रलय का जल उतरा, पानी उतरता गया, सृष्टि वापस खिल उठी, पेड़ पौधे दिखाई देने लगे, पानी नीचे उतर गया और पूरी कायनात दोबारा से क्या है अपना रूप धारण करने लगी। लेकिन इस जल प्रलय में संपूर्ण देव जाति का क्या हो गया था? विनाश हो गया था। इससे व्यथित और दुखी मनु हिमालय की एक चोटी पर एक गुफा में निवास करने लगे। उदास और हताश मनु एकाकी जीवन जीने लगे। वहाँ उसे श्रद्धा मिलती है। श्रद्धा ने यज्ञ का बचा हुआ अन्न देखा और वो समझ गई कि मेरे तरह ही कोई मनुष्य इस जल प्रलय में कोई न कोई शायद जीवित बचा है और इसके द्वारा ही ये अन्न छोड़ा गया है। और बात सही भी थी कि मनु ने वो जले हुए अन्न का जो अंश इसीलिए रखा कि हो सकता है मेरी तरह इस सृष्टि में कोई प्राणी शेष हो तो उसके ये भोजन के काम आ जावे, या फिर कोई हो तो इसको निशान मान करके उसके पास आ जाए। मनु को उदास बैठा देख करके श्रद्धा उससे पूछती है कि हे मनुष्य तुम कौन हो? मनु जब उसको देखता है तो उसके रूप लावण्य पे मोहित हो जाता है और सृष्टि में बचे हुए किसी अन्य पुरुष को देख करके और ज़्यादा और प्राणी को बचा हुआ देख करके और भी वो क्या है आश्चर्य से भर जाता है। ठीक है, वो श्रद्धा का मुखमंडल देखता है और मुखमंडल देख करके वो अचरज से भर करके जो वो सोचता है उसके मन में जो आता है वो हमारे पद का विषय है। आहा वह मुख्य व्योम पश्चिम के व्योम बीच जब घिरे हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविराम। मनु को श्रद्धा का मुख देख करके ऐसा लगा, कवि प्रसाद कहते हैं कि आहा वह मुख्य पश्चिम के व्योम, कि जैसे पश्चिम के आकाश के बीच गिरते हों घनश्याम, जैसे काले काले बादल घिर आए हों। अरुण रवि उनको भेद और बाल अरुण रवि लालिमा लिए हुए उन घने बादलों के बीच से दिखाई देता हो छविराम, अपनी सुंदर छवि के साथ दिखाई दे रहा हो। अर्थात मनु को श्रद्धा का मुखमंडल देख करके ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे पश्चिम के आकाश में बादल घिराए हों और उन घने गहरे बादलों में बाल अरुण की छवि अत्यंत सुंदरता के साथ दिखाई दे रही हो। तो ये हमारा पद था। आगे हम देखेंगे कि या की 10वां है ना, या की नवनील इंद्र नील लघु संग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में श्रांत। या फिर उसको श्रद्धा का मुखमंडल देख करके ऐसा लगा मनु को, कवि का श्रेष्ठतम चित्रणों में से एक माना जाता है ये, कि या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग, कि कोई इंद्र मतलब नीलम पर्वत की कोई चोटी, लघु श्रृंग यानी कि छोटी वाली चोटी, कि श्रद्धा का मुख उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई नीलम पर्वत हो, घुंघराले घने काले बालों की वजह से वो ऐसी प्रतीत हुई कि जैसे कोई नीलम पर्वत हो और उसकी कोई लघु श्रृंग यानी कि कोई छोटी चोटी हो, उसे फोड़ कर धधक रही हो कांत, यानी एक सुंदरता के साथ में धधक रही हो। क्या
एक लघु ज्वालामुखी अचेत, वर्षों से सुप्त पड़ी हुई कोई ज्वालामुखी धधक रही हो, यानी कि नीलम पर्वत के छोटे श्रृंग पर, छोटी चोटी पर कोई सुंदर ज्वालामुखी क्या है, धधक रही हो। माधवी रजनी में अश्रांत, बासंती रजनी में यानी कि बासंती रात में लगातार क्या हो रही हो, धधक रही हो। नीलम पर्वत की चोटी पर क्या है कि कोई ज्वालामुखी धधक रही हो। घिर रहे घुंघराले बाल, उसके मनु ने देखा कि रूप लावण्य, मतलब श्रद्धा के रूप लावण्य को देख करके मनु सोचता है कि उसके सुंदर मुखमंडल के आसपास, उसके सुंदर मुखमंडल के आसपास जो उसके घुंघराले बाल बिखरे हुए थे श्रद्धा के, उन्हें देख करके उसे प्रतीत हुआ, उसे लगा कि नील घनश्याम से सुकुमार, घुंघराले बाल थे जो श्रद्धा के, वो नीले बादलों के टुकड़े के समान लगे, बच्चों के समान लगे। नीले बादलों के घुंघराले बाल क्या है कि नीले बादलों के बच्चों के समान लगे, गिर रहे थे घुंघराले बाल, है ना, अंश अवलंबित मुख के पास से, है ना, कंधों के पास से होकर के मुख के पास से वो आ रहे थे। घुंघराले बाल दोनों तरफ से निकल करके क्या है कि कंधों पर से निकल के मतलब जैसे कंधों के सहारे वो हों, अवलंबित यानी कि उनके सहारा लेकर के वो मुख के पास मंडरा रहे थे। नील घनश्यावक से सुकुमार, छोटे बच्चे बादलों के, नीले बादलों के छोटे बच्चों के समान वो क्या थे, अत्यंत सुंदर थे। सुधा भरने को विदु के पास, है ना, जैसे कोई अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास आया हो। अर्थात जो श्रद्धा का मुखमंडल था वो क्या है कि चंद्रमा के समान बताया, और जो कंधों के सहारे बाल, घुंघराले बाल लटक रहे थे, वो बादलों की कल्पना करके उनके बारे में कहा गया कि जैसे वो छोटे बादल के बच्चे हों और वो अमृत भरने के लिए क्या है कि चंद्रमा के पास जाने के लिए लालायित हो। जब श्रद्धा वहाँ पर खड़ी थी, उससे परिचय पूछ रही थी, तो वो मुस्कुरा रही थी, है ना। प्रसाद ने उस दृश्य का भी चित्रण करते हुए कहा है कि अरुण की उस मुख पर वह मुस्कान, जो श्रद्धा की मुस्कान थी, उसके बारे में रक्त किसले पर ले विश्राम, ऐसा लग रहा था कि जो कोमल कोमल पत्तियां हैं फूलों की, उस पर क्या है विश्राम ले रही हो, होठों के लिए, है ना, लालिमा युक्त। रक्त किसले पर ले विश्राम, जैसी वो मुस्कान है जो क्या है कि गुलाबी फूलों के पत्तों के समान जो उसके होठ थे उन पर विश्राम ले रही हो। अरुण की एक किरण अम्लान, जैसे कोई सूर्य उदय, मतलब अरुण सूर्य जो उदित होता है ना, कोई उसकी अलसाई हुई कोई किरण हो, अधिक अलसाई हो, अभिराम, वो अत्यंत अलसा करके क्या है अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। आगे मनु देखता है कि श्रद्धा यौवन से परिपूर्ण है, और वो कहते हैं कि नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, शाश्वत यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाला, ऐसा यौवन से पूर्ण थी। कौन, है ना, परिपूर्ण, दीप्त यानी परिपूर्ण थी कौन, श्रद्धा। कि विश्व की करुण कामना मूर्ति, अर्थात कि संसार की करुण भावना से भरी हो, जैसे वो संपूर्ण संसार की करुण भावना से भरी हुई क्या है कि जो कभी खत्म नहीं होने वाले यौवन से परिपूर्ण थी, है ना, कामना की कोई मूर्ति थी। ठीक है, श्रद्धा के जो आकर्षण था वो मनु को इस प्रकार से आकर्षित करता है कि स्पर्श के आकर्षण से पूर्व, कि जैसे वो स्पर्श के लिए लालायित हो, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, तो प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, वो जड़ में भी क्या है कि तेज पैदा कर दे, इस प्रकार की वो क्या है उसका रूप लावण्य था, इसका यौवन था जो मृत में भी जान डाल दे। ऊषा की पहली लेखा कांत, तारों की चमक से किरण, प्रकाश से भरी हुई किरण के समान नजर आती है किसको, मनु को श्रद्धा। वो कहते हैं कि उषा की पहली लेखा कांत, तारों की चमक से भरी हुई, है ना, सुबह के समय पे। माधुरी से भीगी वह बरमोद, और वो माधुर्य से, मधुरता से भरी हुई, है ना, आनंद से, मोद यानी कि आनंद से भरी हुई, भीगी हुई थी। मद भरी जैसे उसे सलज्ज, लेकिन वो मद भरी थी, आकर्षित थी, लेकिन क्या है कि लज्जा से युक्त थी।
भोर के तारे तारक द्युति के गोद, है ना। क्या है कि ऐसा लगा कि जैसे भोर के समय जो चमकते हुए तारों की गोद है उसके समान चमक की, तो तारों की चमक की गोद के समान सुंदर लगी। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेषित शोभा सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो मधु का ले आधार। कि फूलों से भरे वन क्षेत्र के समान, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन के समान थी वो। क्या है कि कुसुम कानन अंचल यानी कि फूलों से भरे हुए किसी वन क्षेत्र में मंद मंद बहती हुई पवन से प्रेषित शोभित साकार, यानी कि मंद मंद कुसुम कानन से भरे हुए यानी कि फूलों से भरे हुए वन में चलने वाले मंद मंद जो पवन है वो सुगंध से भरी हुई होती है, उसकी जैसी लगी श्रद्धा। रचित परमाणु पराग शरीर, ऐसा लगा कि जैसे वो उसका शरीर पराग के परमाणुओं से युक्त हो खड़ा हो, ले मधु का आधार। वो क्या है कि मधु का आधार लेकर के खड़ा हो, फूलों के रस का आधार, फूलों का रस का आधार लेकर के खड़ा हो, और पड़ती हो उस पर शुभ्र यानी उज्ज्वल नवल मधुरा का मन की साध। उस पर क्या है कि कोई शुभ्र किरण पड़ रही हो, नवल मधुरा का मन की साध, कोई मन की आशा हो, पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधु पूनम की रात की आशा के समान। हंसी मंद विहल प्रतिबिंब, मस्ती से भरी हुई उनकी चंचल जो मूर्ति दिखाई दे रही थी वो क्या है, पूनम की रात की आशा के समान कवि को लगती है। मधुरिमा खेला सदृश अभाद, है ना, और उस पर जैसे क्या है मधुरिमा खेल रही हो, है ना, अभाद यानी बिना रुके हुए। ठीक है, ये उसका रूप सौंदर्य देख करके चकित रह गया मनु, और उसकी बात का उत्तर देते उससे नहीं बना। लेकिन उसके रूप सौंदर्य में खोया हुआ जो मनु था, अचानक उसे याद आता है कि उससे कुछ पूछा है श्रद्धा ने, तो वो कहता है, कहा मनु ने नव धरणी बीच बना जीवन रस निरूपाय, एक अलकासा जलता भ्रांत शून्य से फिरता हूँ ऐसा है। कवि प्रसाद कहते हैं कि मनु अचानक अपनी खोई हुई चेतनाओं से निकल करके श्रद्धा को जवाब देता है कि नव धरणी बीच, धरती और आकाश के बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, मेरा जीवन रहस्य बन करके रह गया है, मेरा निरूपाय जीवन क्या है, एक रहस्य बन करके रह गया है। क्योंकि देव सृष्टि में संपूर्ण देव जाति नष्ट हो गई और मैं अकेला जीवित बचा हूँ, इसलिए मैं रहस्य भरे जीवन को जी रहा हूँ। एक उल्कासा जलता भ्रांत, मैं एक तरीके से आकाश गंगा में भटके हुए उल्का पिंड के समान हूँ, है ना, शून्य में फिरता हूँ ऐसा है। और शून्य में छूटे उल्का पिंड का कोई सहारा नहीं होता, उसी प्रकार से वो कहता है कि मैं ऐसा है बिना किसी की सहायता के, मतलब ऐसा ऐसा घूम रहा हूँ, लाचार सा घूम रहा हूँ। शैल निर्जन न बना हत भाग्य, कवि प्रसाद कहते हैं कि आगे अपना परिचय देते हुए मनु कहते हैं कि शैल निर्जन न बना हत भाग्य, मैं वो पहाड़ी झरना हूँ जो, है ना, अभागा हूँ। न बना हत भाग्य गल नहीं सका जो हिमखंड, और जो कभी गल नहीं सका, पानी नहीं बन सका, झरना नहीं बन सका, वो हिमखंड हूँ मैं भाग्यहीन। भाग्यहीन वो हिमखंड हूँ जो कभी झरना नहीं बन सका, दौड़ कर ना मिला जल नदी अंक, और ना ही दौड़ करके मैं क्या है कि सागर की गोद में समाया। वैसा ही हूँ मैं पाषंड, मैं वैसा ही वंचक हूँ, मैं पापी हूँ, मैं इस प्रकार का हूँ। वो बताओ, पहेली सा जीवन है व्यस्त उलझनों से भरा हुआ, व्यस्त यानी कि उलझनों से, मेरा जीवन पहेली के समान उलझनों से भरा हुआ है, उसे सुलझाने का अभिराम है, उसको सुलझाने का मेरा क्या है, मेरा सपना है। बताता है विस्मृति का मार्ग चल रहा हूँ बने अनजान, विस्मृति का मार्ग बताता है, मेरा जीवन विस्मृतियों से भरा हुआ है, मुझे मार्ग का पता ही नहीं, चल रहा हूँ बनकर अनजान, और इन अनजाने रास्तों पर मैं अनजान बन करके ही चलता ही जा रहा हूँ। अंतिम पंक्ति है हमारी, जो हमारे की मतलब BA फाइनल की थर्ड ईयर की पुस्तक में आई है कि भूलता ही जाता दिन रात, मैं भूलता ही जाता हूँ दिन रात, सदल अभिलाषा कलित अतीत, मैं दिन रात, मेरा जो रमणीय
सुंदर अतीत है उसको मैं, मेरी अभिलाषाएं थी उनको मैं भूलता ही जाता हूँ। बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य मैं सदैव ही अंधकार के गर्भ में, मन के अंदर मेरे अंधकार का गर्भ समाया है, उसमें मैं खोता ही जाता हूँ। दोनों दीन जीवन का यह संगीत है, मेरे ऐसा ही जीवन का यही संगीत है। ये हमने कामायनी के अंश को देखा जो हमारी पाठ्य पुस्तक में आया, और इस प्रकार से हम इसका अध्ययन हमने किया। अगला जो काव्य है वो आंसू है। क्या है? आंसू भी प्रसाद का एक श्रेष्ठ काव्य है, और कवि उसमें अपनी विरह वेदना से निवेदन करता है, अपनी विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहता है, और उसका माध्यम मतलब आंसुओं के माध्यम से अपनी विरह वेदना को व्यक्त करता है। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं अरुण कहानी, मैं रो रो करके सिसक सिसक करके मैं अपनी करुण कहानी तुमसे कहता हूँ। तुम सुमन नोचते सुनते करते जाते अनजानी। और तुम क्या है, फूलों से खेलते जाते हो, और जो मैं कहता हूँ मेरे हृदय की बात उसको क्या है, अनजाने बन करके उस पर ध्यान ही नहीं देते। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलहारी, मैं प्रेम के वशीभूत होकर के, कवि प्रसाद कहते हैं कि मैं प्रेम के वशीभूत होकर के मैं बल खाता, मैं इतराता जाता था मोहित बेसुध बलहारी, मैं तुम पर मोहित बेसुध अपने होशो आवास में ही नहीं था, मैं बलहारी था, तुम पर न्यौछावर था। अंतर के तार खींचेते तीखी थी तान हमारी, है ना, हमारे अंतरात्मा में तुम्हारे प्रति प्रेम समाया था, तुम्हारा प्रेम समाया था। हमारी जो वेदना की जो तान थी वो अत्यंत तीखी थी। कवि आगे कहते हैं झंझा झकोर गर्जन था, वेदना को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा मन के अंदर किस प्रकार की भावनाएं भरी हुई थी, कि झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आडेरा डाला। अरे वेदना तुम्हारे द्वारा दी गई जो स्थिति थी मन की, उसके बारे में कवि कहते हैं कि वेदना तुम्हारे द्वारा ही दी गई है, कि झंझा झकोर गर्जन था, अत्यंत भयानक है, बरसात की रात की तरह क्या है कि बादल जैसे गड़गड़ाहट करते हैं, बिजली थी नीरद माला, और बादलों के बीच में गड़गड़ाहट के बीच में बार बार बिजली चमक रही थी। ऐसे में हमारा जो मन था, है ना, पाकर इस शून्य हृदय में, हमारा मन तो वेदना खाली था, और इस खाली मन में सबने आडेरा डाला, कि ऐसी घनघोर काली अंधेरी रात में प्रियतमा की स्मृतियों ने आकर के हमारे हृदय के अंदर क्या है, डेरा जमा लिया। कि घिर जाती प्रलय घटाए कुटिया पर आकर के मेरी स्मृति जो आती उसको कवि को, तो वो कहता है कि स्मृतियों में वेदना रूपी जो बादल गिराते हैं हमारे जीवन में,